Welcome back to my YouTube channel which is called Good News with Moon Mara। तो गुड न्यूज़ विद मून मारा, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ चले गए थे, इतनी दिनों के बाद आए। ठीक है, तो मैं बिज़ी थी अपनी कुछ पर्सनल काम की वजह से। आई वॉज वेरी बिज़ी। तो इस बिज़ी के चक्कर में मुझे एक टॉपिक मिला आज के गुड न्यूज़ के लिए कि आप सबके साथ में शेयर करूँ जैसे कि मैं करती हूँ। ठीक है, तो गुड न्यूज़ विद मून मारा आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेशल एक्ट के बारे बताएंगे विच इज़ कॉल्ड स्पेशल मैरिज एक्ट, जो 1994 का है, और एक हिंदू मैरिज एक्ट 1995 का है। ठीक है, ये दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये आई मीन लाइक क्यों, ओके। तो ये क्यों के बारे में बताने से पहले मैं बताती हूँ तीन वर्ड्स के बारे में, स्पेशली दो वर्ड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे अंबेडकर जी की वर्ड्स है, विच इज़ फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी और लिबर्टी के बारे में है। उन्होंने इस चीज़ को कंसर्न डेमोक्रेसी ऑफ द नेशन के बेस में रखा गया। तो मैं इस वर्ड्स को इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में बताती हूँ। ठीक है, लोग लिबर्टी और इक्वालिटी आजकल कहीं ना हर जगह पे होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जगह पे है कपल्स के बीच में। वी आर वेरी इक्वल, आई हैव अ लिबर्टी। इट्स वेरी लुक कूल लगता है ना ये वर्ड्स। येस, इट्स लुक कूल, अच्छे लगते हैं, सुन के बढ़िया लगते हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ में, वाइफ के साथ में इक्वल हूँ बातों पे, कमाई पे, और मुझे तो लिबर्टी है, आई एम फ्री टू गो एनीवेयर तो ये चीज़ें अच्छे हैं, मायने रखते लोगों की लाइफ में। ठीक है, पर ये चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा लिबर्टी दे दोगे तो इट्स गोइंग टू बी मैस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और इक्वालिटी तो आजकल खींच खींच के मांग मांग के बंदे ले लेते हैं। तो मैरिज एक्ट में मैं कैसे इस चीज़ को लिंक कर रही हूँ, सुनो। इक्वालिटी और लिबर्टी जो कुछ समय तक, ठीक है, कुछ समय तक वो अपने दायरे पे रहते हैं। ठीक है, वो अपने दायरे पे रहते हैं, वो लोग अपने काम करते हैं, सही मायने में सही तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे को इक्वालिटी देते हैं। मैरिज के बारे में, स्पेशली मैरिज के बारे में बता रही हूँ। तो बट एक टाइम के बाद एक टाइम के बाद आप किसी की कैरेक्टर को पर्टिकुलरली सर्टिफाइड नहीं करते कि ये बंदा या बंदी आपके साथ गलत नहीं करेगा। मैरिज में गलत क्या होता है? मैरिज में गलत डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। मैरिज में गलत है कि आप अपनी वाइफ को रहने दे के किसी और के साथ अफेयर्स करते हो। ठीक है, ये चीज़ें। तो अगर अगर आपने अपनी कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बेस में अपने शादी किया, ठीक है, जो पार्लियामेंट के अंदर में कोई उसकी कोई एक्ट है नहीं है। ठीक है, और आपने इस तरह से आपने शादी किया, ठीक है, तो उस शादी में, ठीक है, इन दैट मैरिज आप किसी को नहीं बोल सकते, आपकी वाइफ को भी नहीं बोल सकते ना, आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हो कि तुम मेरे ऊपर में धोखा दे रहे हो। आप बोलोगे, लेकिन लीगल टर्म्स में उसको इलीगल अगर पर्टिकुलर कोर्ट पे चले गए तो उसको इलीगल मानने के लिए आपको बहुत सारा एविडेंस वगैरह आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर एविडेंस भी है तो भी अगर कोई लीगल बाउंड के अंदर नहीं आता, ठीक है, आपने कोई लीगली उसके साथ में शादी नहीं किया, स्पेशल फॉर एग्जांपल स्पेशल मैरिज एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में, कस्टम्स के अंदर में आपने किया हुआ है, ठीक है, कस्टम्स के अंदर में किया हुआ है, तो आपके हस्बैंड या वाइफ वाइफ तो चलो हस्बैंड रहने देके, तो दूसरा दो दो हस्बैंड तो रखना, इट्स लाइक द्रौपदी की बात अलग थी। बाकी तो ऐसे तो मैंने देखा नहीं कभी। स्पेशली ये मेन के ऊपर में लागू होता है। मैन वाइफ रहने दे के भी किसी और को शादी कर लेती है। ये स्पेशल ट्राइब्स के ऊपर में हो रहा है, और इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमारे वहाँ के ट्राइब्स में ज़्यादा है, विद यू रिस्पेक्ट द डेटा। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी शादी कोई मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर पे नहीं आता या हिंदू मैरिज एक्ट के नहीं आता, तो वो कर सकते हैं, करते ही हैं वैसे तो, क्या कर सकते हैं। और तो इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को हटाने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए
मेरा रिक्वेस्ट यही है तो एवरी फीमेल, अगर आप कस्टम्स फॉलो कर रहे हो, इतने सालों से देख रहे हो कि आपके लोग कस्टम्स फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल पीपल आर डूइंग द सेम थिंग, देन इट इज़ लाइक टाइम टू अवेक। उठ जाओ, देखो व्हाट इज गोइंग ऑन। कैरेक्टर्स को आप सर्टिफाइड नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट ये चीज़ें तो तुम कर सकते हो ना कि आई हैड मैरिज इन अंडर दिस लीगल इन्फोर्समेंट, तो मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकता। तो आप ये एक्ट को लेके आप आप अगर शादी के प्लान कर रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे होने के बाद में बाईगामी इज़ लीगली प्रोहिबिटेड, ठीक है। मतलब कि अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट पे या हिंदू मैरिज एक्ट पे किया है तो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ बाईगामी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर किया तो 7 साल की सज़ा है या उससे भी ज़्यादा है और फाइन है। तो यहाँ पे इक्वालिटी और लिबर्टी का क्या काम होता है? इक्वालिटी और लिबर्टी कंट्रोल में आ जाते हैं, दे गेट इन टू दी लिमिट्स में आ जाते हैं। पीपल मे बी थिंकिंग अबाउट दी मैरिंग समबडी एल्स स्टिल यू आर अलाइव, बट अगर वो लीगल इन्फोर्समेंट के अंदर में आते हैं तो उसको ईदर ऑफ द वन ऑफ को चॉइस करना पड़ेगा। वो दो को नहीं रख सकता, वन ऑफ देम को चॉइस करना पड़ेगा, एक को हटाना पड़ेगा और दूसरा को लेना पड़ेगा। बट दे डोंट हैव दिस फैसिलिटी दैट आई कैन हैव दिस वन ऑल्सो, आई कैन हैव दैट वन ऑल्सो। तो हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट इन चीज़ों को, बाईगामी को प्रोहिबिट करते हैं। और इस प्रोहिबिट के बेस में यू कैन हैव एटलीस्ट अ पीस लाइफ कि चलो कल को जाके ऐसा नहीं हो सकता। अगर कल को जाके वो बंदा या बंदी ऐसा सोचता हो तो एटलीस्ट मैं उस मैरिज पर नहीं रहूँगी, आई विल बी आउट, मैं निकल जाऊँगी। वो उसके साथ रहना है तो रहो, एटलीस्ट तुम्हारी माइंड में ये होगा। पर तुम्हारे माइंड में ये नहीं होगा कि मैं भी हूँ, वो भी हो, सब है साथ में। इट इज़ वेरी बैड। और मैरिज इज़ समथिंग फॉर द टू कपल्स के लिए ही होते हैं। मुझे तो यही लग रहा है अभी तक। इट्स नॉट लाइक झुंड पे चलो सब करो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो अपनी अगर मैरिज के बारे सोच रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में चॉइस करो या आप हिंदू लॉ के अंदर में चॉइस करके शादी करो, और कोर्ट में जाके प्रॉपर से जाके, ताकि कल को जाके अगर बंदा या बंदी कुछ सोचा भी तो एटलीस्ट उनके माइंड में ये होगा, नो आई कुड बी गो इन टू द जेल बिकॉज मैंने इस एक्ट के अंदर में शादी किया हुआ है। एटलीस्ट कंट्रोल होगा माइंड, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर कोई यही चीज़ करना चाहते हैं। कभी कभी सर्कमस्टेंसेस उनको ऐसा बना देता है कि दे डू दिस, बट आफ्टर सम टाइम मे बी दे रियलाइज। तो रियलाइजेशंस को आने देने के लिए लो लीगल इन्फोर्समेंट के रिस्ट्रिक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी लिबर्टी और इक्वालिटी। अगर लीगल इन्फोर्समेंट के अंदर नहीं आता है तो इनका कोई मायने नहीं रखता, दे हैव नो वैल्यू। एक टाइम तक ये बिगड़ जाते हैं। तो मेरी हर किसी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड इन टू योर लव वन, शादी करने के प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ कस्टम, मैं ये आई एम नॉट सेइंग कि किसी के ट्रेडिशन या कस्टम ख़राब है, लेकिन आई डोंट थिंक कि देताज झूठ बोलते हैं। रिकॉर्ड्स दिखा रहा है कि जो ट्राइब्स होते हैं, जो कस्टम्स अपनी फॉलो करते, दे मोर ओवर दे प्रैक्टिस बाईगामी, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। और बाईगामी प्रैक्टिस करने के बाद आई डोंट थिंक कि स्पाउस खुश होते होंगे या फैमिलीज खुश होते होंगे। इट्स अ कंसर्न थिंग। आई नो कि मे बी जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए मैं आई मे बी लुक लाइक अ विलन, बट लुक एट योर सेल्फ, योर सराउंडिंग। अगर बेटी है तो सोच के देखना। तो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स वेरी कंसर्न थिंग। पहले नहीं लगता था, आई मीन नहीं लगता था, इट्स लाइक वेरी ट्रेडिशंस हो चुकी थी, बट अभी इट्स नाउ द ट्रेडिशंस। अगर लॉ है, लीगल इन्फोर्समेंट है तो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस। तो ताकि आपको ऐसे फालतू की चीज़ों में फंसना ना पड़े। तो माई रिक्वेस्ट women's men also who are not married and planning to marry, आप प्लीज़ इस लॉ एंड लीगल इन्फोर्समेंट के अंदर ही आपने जो भी कदम उठाने वो लीजिए। इमोशंस को थोड़ा साइड में रखना, देन आफ्टर डू द थिंग विद द लीगल बेस में करना, ताकि आप किसी के कैरेक्टर को सर्टिफाइड नहीं कर सकते, गारंटी नहीं दे सकता कि ये बंदी या बंदा
कुछ समय की बात में मेरे साथ में ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा वैलिडेट करने के लिए आप स्पेशल मैरिज एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में आप जा सकते हैं। जो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है इट्स लाइक रिलीजन्स की थोड़ी से बेस में, अगर आप मुस्लिम हो तो आप इसको चॉइस कर सकते हो, आप इस पे आप हिंदू ही हो तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट को चॉइस कर सकते हो। और कस्टम्स के अपनी कस्टम आप बोलो नहीं हमारे कस्टम तो बहुत अच्छे हैं, अगर कस्टम्स आपकी ट्रेडिशंस ट्राइब्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर बहुत अच्छे हैं तो प्लीज़ आप डेटा चेक कीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है। तो मैं बुरा वाला इस बेस में मैं बुरा वाला बोल सकती हूँ, बट नॉट बाकी अलग चीज़ों में नहीं, बट रिकॉर्ड्स झूठ नहीं बोल रहा और हम खुद भी देख रहे हैं सब। तो प्लीज़ माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर आपके ट्रेडिशंस और कस्टम्स का कोई लॉ कोई पार्लियामेंट्स के अंदर पे एक्ट के अंदर पे नहीं आ रहा या ऐसा नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आप यही स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट को चॉइस करना और शादी इसी के ही बेस में करना, ताकि हर इंडिविजुअल की लाइफ इम्पोर्टेंट है। आप अगर अपनी लाइफ किसी को इतनी सालों से दे रहे हो एंड एक टाइम के बाद वो बंदा या बंदी झटाक से आपके झापर मुंह पे झापर मारते और बोलते भाई मैं तो जा रही हूँ उसके पास, अगर जाना ही है तो जाओ, अकेले जाओ उसके पास, लेट मी बी अलग, मुझे अलग रहने दो, मैं भी रहूँगी वो भी रहूँगी सब रहेंगी। वी आर ह्यूमन बींग, ओके, डोंट ट्राइंग टू बी लाइक एनिमल्स, ठीक है। वी आर ह्यूमन बींग एंड लेट इट बी लाइक ह्यूमन बींग, नॉट दी एनिमल्स। हम ह्यूमन बींग को थोड़ा सा प्रॉपर ह्यूमन बींग बनाने के लिए लीगल इन्फोर्समेंट का एक्ट होना ज़रूरी है। तो यही चीज़ को हमारे को कंट्रोल में रखने के लिए ये लॉज बनाया गया है। तो प्लीज़ यूटिलाइज दिस लॉ एंड अगर चीज़ें लॉ के अंदर में हैं तो इट्स लुक नाइस, देखने के लिए भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, शादी करो बट रूल्स एंड रेगुलेशंस की बेस में करना और लीगल लॉ के अंदर में करना, टू मेक योर सेल्फ अपने आप में थोड़ा सा गारंटी लेने के लिए, ठीक है। ओके, फिर आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ अगर कुछ कंसर्न है और इस स्पेशल मैरिज हिंदू मैरिज के एक्ट के बारे में और जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गुड न्यूज़ विद मूनमारा। और आपको मूनमारा इसी तरह से अच्छी न्यूज़ बताते रहेंगे टू मेक एवरीवन अवेयर। आई एम ऑलरेडी अवेयर, तो मैं अवेयर हूँ तो ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ना 20-30-100 बंदे और अवेयर हो, ताकि गलत चीज़ें ना हो कोई इनोशंस बंदे के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल एंड विल गिव यू दिस काइंड ऑफ गुड न्यूज़ ऑल द टाइम। एंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय।